हे फ्रेंड्स, आज हम एक और यहाँ पे टॉय पार्क में फैक्ट्री ओनर से मिले, मिस्टर संजय गुप्ता फ्रॉम स्टफी सॉफ्ट टॉयज़। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ पे उनके क्या प्लान्स हैं टॉय पार्क के अंदर फैक्ट्री सेटअप करने में, क्या उनको दिक्कतें आई, क्या उनका विजन है उनका। सो हाय मिस्टर संजय गुप्ता, वेलकम टू यू आवर चैनल टॉय फूड व्लॉग्स। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका क्या विजन है, यहाँ पे कितने स्क्वायर मीटर का आपने फैक्ट्री लिया है, टॉय पार्क में आपको फैक्ट्री सेटअप करने के में क्या आपको गवर्नमेंट से हेल्प मिली, सब चीज़ें आप हमारे व्यूअर्स को बताएं जिससे कि उनको भी प्रेरणा मिले कि टॉय पार्क में आके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया टॉयज़ को लेकर के, वो अपना यहाँ पे नए नए लोग आके फैक्ट्री सेटअप करें और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में हेल्प करें गवर्नमेंट को भी। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है और मेरी कंपनी का नाम है स्टफी सॉफ्ट इंडिया। मैं अपना सॉफ्ट टॉयज़ की मेरी मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पर, और मैं इस सेक्टर में लगभग 22 साल के करीब से मैं यहाँ पर इस सेक्टर में हूँ। पर फिलहाल मैंने अभी स्टफी सॉफ्ट इंडिया लगभग 2018 में मैंने इसको स्टार्ट किया था। और इससे पहले क्या था, मैं सॉफ्ट टॉयज़ ना सेमी फिनिश गुड्स मंगा करके इंपोर्ट करके उसको यहाँ पर तैयार कर करके भेजता था। जैसे ही 2020 में लगा हमारे पास BIS आ गया और एक गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को प्रमोट किया जा रहा है, मैंने सारा अपना इंपोर्ट जो भी था सेमी फिनिश गुड्स का सारा बंद कर दिया और यहाँ पर मैंने नए सिरे से स्टार्ट किया अपना ये स्टफी सॉफ्ट इंडिया में। अपनी नई तरीके से लेबर रखी। पहले क्या था, कटिंग और स्टिचिंग, हमारे सॉफ्ट टॉयज़ में कटिंग और स्टिचिंग मेन है, ये मैं सारा चाइना से ही करवाता था। सब बंद करके अब हमने यहीं पर ही स्टार्ट करा है। और थोड़ा सा मोदी जी, योगी जी की कृपा से ये थोड़ा सा हमारे को एक ये प्लॉट मिला है हमारे को आगे बढ़ने के लिए, जिसका मैं भरपूर उसका मेरी प्लानिंग है कि भाई इसको हम बहुत आगे तक लेकर के जाएं और खूब फिर आने वाले टाइम में हो सकता है हम एक्सपोर्ट भी करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज़ मुझे और बताएं कि जैसा हमारे को पता चला यहाँ पे 142 प्लॉट्स इस टॉय पार्क 100 एकड़ के अंदर आ रहे हैं, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा सिर्फ इस टॉय पार्क से, 142 फैक्ट्रीज से? 142 फैक्ट्री से मैं मान के चलता हूँ कि लगभग जिस हिसाब से कैपेसिटी है, एक एवरेज यदि हम 100 लोगों का भी एक बार रोजगार मानते हैं, लेबर और सॉफ्टवेयर वो आपका स्टाफ मिला करके 125 का मिलाते हैं, तो 142 मल्टीप्लाई बाय 125 इतने का तो मुझे लगता है कि कहीं कोई इससे कम तो है ही नहीं, हो सकता है इससे ज़्यादा ही रोजगार मिले लेबर को। सो गाइस इमेजिन, सिर्फ 142 फैक्ट्री से जो एक अभी सेटअप होना शुरू हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार मिलने वाला है और यहाँ पे सिर्फ वो लोग टॉयज बनाएंगे। एक चीज़ मुझे और बताइए कि यहाँ से अब जो नया जेवर में एयरपोर्ट आ रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो आप एक्सपोर्ट को लेकर के क्या सोचते हैं कि यहाँ पे बायर्स, कितने बायर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना आप एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में जब जैसे ही हमारे सेटअप हो जाएगा, लोगों का फैक्ट्रीज वगैरह स्टार्ट होंगी, तो एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है एक्सपोर्ट की। वो अपना उन्होंने गवर्नमेंट अथॉरिटी ने अपना कुछ ऐसे कैब्स वगैरह इनकी प्लानिंग है कि हम लोग जैसे बायर वहाँ पर एयरपोर्ट पर आए और सीधा यहीं पर डायरेक्टली फैक्ट्री में ही आए यहाँ पर। और यहाँ पर जिस हिसाब से वेयर हाउसेज वगैरह की सबकी प्लानिंग है कि हमारे को कहीं कहीं दूर जाना ही नहीं पड़ेगा, सीधा यहीं पर माल बनाया और सीधा, चूंकि एयरपोर्ट पास है यहाँ पर, कार्गो एयरपोर्ट वगैरह सब पास बन रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि भाई एक्सपोर्ट के हिसाब से तो यहाँ पर कोई कमी नहीं आने वाली, बल्कि डोमेस्टिक में तो एक बार को फिर भी हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा सा दिक्कत लगे। एक्सपोर्ट के हिसाब से तो गवर्नमेंट प्रमोट कर ही रही है, स्पेशली वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। आपने कहा कि शायद डोमेस्टिक में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, आप थोड़ा इसको एलाबोरेट करेंगे जिससे कि हम गवर्नमेंट भी इसको, आपकी बातों को सुन के वो भी क्या दिक्कतें आप सोच सकते हैं कि आ सके तो उनको दूर किया जा सके? डोमेस्टिक में जो एक्चुअली मेरी इस टाइम फैक्ट्री है कासना, यहाँ ग्रेटर नोएडा, हमारे को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है ना, जैसे माल हमने अपना बाहर दूसरे राज्यों में भेजना है या दूसरे शहरों में भेजना है, तो ट्रांसपोर्ट्स की यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है हमारे कासना में। तो यहाँ ग्रेटर नोएडा साइड में हम लोगों को माल, जब मान लीजिए हमारे को दूसरे शहरों में भेजना है, हमारे को माल अपना पहले दिल्ली ट्रांसपोर्ट पर भेजना पड़ेगा। नोएडा में सारी ट्रांसपोर्ट नहीं है सब शहरों की, तो इसलिए मैं उस चीज़ को ध्यान रख करके ये चीज़ कह रहा हूँ कि हो सकता है डोमेस्टिक में आए, हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पर डोमेस्टिक के हिसाब से भी ट्रांसपोर्ट बन जाए। ट्रांसपोर्ट जैसे अपना वहाँ दिल्ली में संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर है, वहाँ पर तो सारा 1 to 12 सब सिटीज़ के लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है।
हो सकता है यहाँ पर भी प्लानिंग बजाए, तो वो आने वाले टाइम में मैं कुछ कह नहीं सकता। ज़रूर होएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी योगी जी और मोदी जी का सपना जो टॉय पार्क इन्होंने यहाँ पे बनाया है, आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। यहाँ पे आप लोग बिंदास होके मैन्युफैक्चर करो, मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को ऐसे ऊपर ले जाओ। टॉयज़ की हम रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को टॉयज़ के लिए यहाँ पे जो वो लोग मांगे और आप उसकी इनोवेशन यहाँ पे करो, लोगों को बहुत मज़ा आएगा मेक इन इंडिया टॉयज़ बेचने में। आप देखो सब लोग कि यहाँ पे कितना इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं दूर दूर से आकर के। सो वी होप आने वाले 1-2 सालों में यहाँ पे बहुत अच्छा ये टॉय क्लस्टर बन जाए, टॉय पार्क बन जाए। यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए भी बायर्स बहुत आए हैं और डोमेस्टिक में भी सिर्फ मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया ही छाए और हम चाइना को बीट कर जाएं टॉयज़ के अंदर। सो थैंक यू मिस्टर संजय गुप्ता, आपने हमें समय दिया और यहाँ पे आपने टॉयज़ के बारे में हमारे को थोड़ा सा बताया। धन्यवाद।